मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। सब भरी हुई रिक्शा ही आ रही है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको लीड दे दूं? चलो चलो भाई, जल्दी जल्दी। रुके रुके रुके, मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो दवाई लेनी है मुझे। ये 1 मिनट का बोल के कहाँ रह गया? मैं देख के आता हूँ। तेरे को चूना लगा के भाग गया वो। चूना? पुणे से आने वाला पैसेंजर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ मेडिकल स्टोर है? लेकिन उसका पहचान वाला मेरी गाड़ी में बैठा है। नक्की वो उसी के गैंग वाला होगा। अरे बाप रे, इसका बुरा टाइम तो अब शुरू हो गया। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरे 11 बज गए। वो लड़का दवाई लेने गया, अभी तक आया नहीं। और ड्राइवर उसको ढूंढने गया, वो भी आया नहीं। अरे ये चल क्या रहा है? छोड़ो, मुझे लगता है यहाँ से रिक्शा मिल जाएगी, मैं निकल जाता हूँ। अरे क्या हुआ साहब, कहाँ जा रहे हैं? अरे वो लड़का कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं अभी तक? हाँ आप बैठिए ना, आ रहा है अभी। सारे दरवाजे पे चाइल्ड लॉक लगा देता हूँ, ये भाग नहीं पाएगा, अंदर ही फंसा रहेगा। अरे क्या हुआ भाई? अरे गाड़ी बंद क्यों कर दी? अभी तो गाड़ी बंद किया है। अगर मेरा भाड़ा नहीं मिला ना तो जेल में बंद होना पड़ेगा तुझे। तुझे? ये क्या बदतमीजी है? अचानक तू तड़क में क्यों आ गया तू? तुझ जैसे लोगों के साथ ना बदतमीजी से ही बात करनी चाहिए। अरे ये ज्यादा जबरदस्ती मत कर, दरवाजा अंदर से नहीं खुलेगा। मैंने चाइल्ड लॉक लगा दिया है। अरे क्यों? ताकि तू अपने उस गैंग मेंबर की तरफ भाग ना जाए। अरे कौन सा गैंग, कौन सा मेंबर? वही लड़का जो बिना भाड़ा दिए हुए भाग गया है। भाग गया? अरे वो तो दवाई लेने गया है ना भाई। मैंने पता किया है, आसपास कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। क्या? हाँ, आसपास में कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। अगर है भी तो 15-20 मिनट की दूरी पे है। वो ना बिना भाड़ा दिए हुए भाग गया है। इसका मतलब वो मैं उल्लू बना गया? ज्यादा नाटक मत कर, वो तेरी गैंग वाला है। मुझे सब पता है, ये सब ना तुम्हारी मिली भगत है। अरे भाई क्या बोल रहे हो तुम? कौन सा गैंग? अरे मुझे देखो, मेरे कपड़े देखो, मैं तुमको क्या कोई गैंग का मेंबर लग रहा हूँ? नहीं लगता है, ना तू ना वो तेरा गैंग मेंबर। तभी तो धोखा खा गया मैं। तुम लोग ना जानबूझकर शरीफ बनकर घूमते हो ताकि तुम लोगों पे किसी को शक ही ना हो। जहाँ जाना हो ना वहाँ फ्री फंड में मुसाफिरी करके भाग जाते हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गया, वरना तुम भी भाग जाते। अरे भाई मैं भाग नहीं रहा था, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है, इसलिए मैं उतर के रिक्शा ढूंढने जा रहा था भाई। देखो तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। दुकान में बहुत बड़ी पार्टी के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है मेरी। जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे ये दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन से पैसे? कैब का भाड़ा। अच्छा ठीक है, तुम मुझे मेरी दुकान तक छोड़ दे, तेरा जितना भाड़ा मैं दे दूंगा, बस चल। नहीं 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 नहीं, इधर ही भाड़ा दे, उसके बाद दरवाजा खुलेगा। पैसा दे, वो भी कैश, उसके बाद ही दरवाजा खुलेगा। फिर तुझे जिधर जाना ना तू जा। हे भगवान, कितना हुआ तेरा भाड़ा भाई? 4800। 4800? वो लड़का कहाँ से बैठा था टैक्सी में? पूना से। पूना से? हाँ। देख भाई मैं वो लड़के को जानता तक नहीं, मैं तो अच्छा भला रिक्शा ढूंढ रहा था, वो सामने से मुझे मिलने आया और कहने लगा अब रिक्शा ढूंढ रहा है। मैंने बोला हाँ, तो बोला आइए मेरे पास टैक्सी है, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। उसने तुझे नहीं मुझे भी उल्लू बनाया। प्लीज भाई दरवाजा खोल, 11:30 बजे की मेरी बहुत बड़ी पार्टी के साथ मीटिंग है भाई। 11:15 इधर बज रहे, तू खोल भाई, दरवाजा खोल, मुझे जाने दे भाई। नट्टू काका, वो सेठ जी ने कहा था अभी 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, अभी तक नहीं आए। ये घड़ी के कांटे तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे बुलेट ट्रेन। पता नहीं सेठ जी कहाँ अटक गए। अरे बाप रे, अभी वो हुसैन हैदराबादी जी के आने का टाइम हो गया है, क्या करें नट्टू काका? फोन करके पूछ के अभी कहाँ फंस गए। जी। अरे भाई मेरी बात मानो, लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो हम दोनों को उल्लू बना के भाग गया भाई। तू प्लीज दरवाजा खोल, मुझे जाने दे भाई। मेरा भाड़ा दो और जाओ।
हाँ बोल बागा। हाँ सेठ जी, कहाँ हो आप अभी तक दुकान पहुँचे क्यों नहीं? अरे भाई कहाँ से पहुँचू है, टैक्सी चले तो पहुँचू ना, टैक्सी रुक गई है। अरे आप तो कह रहे थे ना किसी भले आदमी ने आपको लिफ्ट दी है। अरे काहे का भला लड़का, वो भला लड़का एक नंबर का बुरा निकला। क्यों, क्या किया उसने? अरे जिस टैक्सी में उसने मुझे लिफ्ट दी, उसी टैक्सी में वो मुझे छोड़ के भाग गया, वो भी बिना भाड़ा दिए। भाग गया? अरे ऐसे कैसे भाग गया? चालू टैक्सी में से छलांग लगा के? अरे नहीं, वो दवाई की दुकान से मुझे दवाई खरीदनी है ऐसा बोल के उसने टैक्सी रुकवाई। फिर वो दवाई लेने गया तो गया, वापस आया ही नहीं। अच्छा समझ गया, मतलब अभी वो टैक्सी वाला आपसे भाड़ा मांग रहा है। हाँ तो दे दीजिए ना। अरे 4,800 मांग रहा है वो। ओ 4,800? हाँ कहाँ से की थी टैक्सी उसने? पूना से। अरे बाप रे। हाँ अब ये टैक्सी वाला समझ रहा है कि मेरी और उसकी मिली भगत है, मुझे भी उसकी तरफ फोर्ट समझ रहा है। टैक्सी के चारों दरवाजे लॉक कर दिए और टैक्सी के अंदर उसने मुझे बंदी बना के रखा है। वो सेठ जी, आप एक काम कीजिए, उसे फोन दीजिए, हम उसे बताते हैं कि आप कोई फ्रॉड आदमी नहीं हो, आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हो, हमारे सेठ जी हो। एक मिनट ले भाई, मेरे स्टाफ से बात कर, तुझे पता चल जाएगा मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का मालिक हूँ भाई। ले बात कर। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? अपने गैंग वाले को अपना स्टाफ बताकर मेरी बात करवाता है। देख भाई, 100 बात की एक बात, जब तक मेरा भाड़ा नहीं मिलेगा ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुना आप लोगों ने, सुना ना? सुना सेठ जी, सुना, एक नंबर का अड़ियल आदमी है। वही तो सेठ जी 11:20 हो गए हैं, 11:30 बजे हुसैन हैदराबादी आ जाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे? उनको बोलना कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, बस थोड़ी देर में दुकान पहुँच रहा हूँ। ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्यों क्या सेठ जी, कल ही उन्होंने कहा था ना कि मेरी सारी मीटिंग लाइन अप है, अगर आप लेट हो जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगा, और सेठ जी वो निकल जाएंगे तो हमारे हाथ से डील भी निकल जाएगी। अरे नहीं, मैं आऊँ तब तक उनको कुछ भी करके पकड़ के रखना। पकड़ के रखना मतलब कैसे पकड़ के रखे? कुर्सी में बिठा के या कुर्सी से बांध के? नॉनसेंस जैसी बात मत कर। पकड़ के रखना मतलब कोई भी बहाना बना के उनको रोक के रखना। अरे लेकिन सेठ जी क्या बहाना बना है? उनको बोलना कि मैं गोडाउन में एक पार्टी के साथ मीटिंग में थोड़ा बिजी हूँ, बस अभी किसी भी मिनट मीटिंग खत्म होगी और सेठ जी दुकान में आ जाएंगे, ठीक है? ये अच्छा आइडिया है, ये कह के उनको रुका सकते हैं। बस तो उनको कैसे भी करके रुका के रखो। इधर मैं कुछ भी तिकड़म करके कैसे भी करके निकल के फटाफट दुकान पहुंचता हूँ, ठीक है? ठीक है सेठ जी, ऑल द बेस्ट। ओके, हाँ थैंक यू। क्या करूं, कैसे निकलूं? प्यार से बहुत बात हो गई, अभी इसको थोड़ा धमकाना पड़ेगा। देखिए भाई, अभी बहुत हो गई है तेरी दादागिरी, अभी सीधा सीधा दरवाजा खोलता है क्या? पुलिस को बुलाऊं? बुला, पुलिस को बुला। अच्छा है, कम से कम मेरा भाड़ा तो मिलेगा। ये तो पुलिस के नाम से भी नहीं डर रहा है, अब क्या करूं? इधर ये बेवकूफ समझ नहीं रहा है और उधर हुसैन हैदराबादी जी किसी भी वक्त दुकान पहुंच जाएंगे। अरे बाप रे, नटू काका 11:30 बज गए, अभी हुसैन हैदराबादी जी आते ही होंगे। बाप रे, लगता है यही हुसैन हैदराबादी जी है। आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन हैदराबादी। अरे आप आ गए? क्या हुआ, मेरा आना पसंद नहीं आया आपको? नहीं, पसंद आया ना। तो इतना टेंशन काहे को? नहीं, आपको देख के एकदम खुश हो गए, इसीलिए पूछा। अरे आप आ गए? हाँ हाँ, ओह अच्छा अच्छा, आइए आइए। आइए, वेलकम वेलकम वेलकम, कम इनसाइड। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए, वेलकम सर, वेलकम। आइए इस तरफ आइए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बैठिए बैठिए। सर पानी।
नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं होना। जेठालाल से पहले मीटिंग करूंगा मैं। नहीं नहीं, मैं जेठालाल नहीं, मैं नटू काका। ओह अच्छा अच्छा। हेलो। हेलो हेलो। और ये बागेश्वर, हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के एम्प्लॉई है। तो सेठ किधर हो ना? 11:30 बज गए। वो अभी तक आए नहीं। क्या अभी तक नहीं आए वो? मैं पहले ही बोला था, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूं ना। नहीं नहीं सर, आए नहीं है मतलब दुकान में नहीं आए हैं। बाकी सेठ जी गोडाउन में तो कब से आ गए हैं। हाँ तुम यहाँ उधर जाके मीटिंग करते। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जा सकते। भाई को अलाउ नहीं है? नहीं नहीं, अलाउड है तो चलो। नहीं, मतलब जा सकते हैं लेकिन नहीं जा सकते। क्या बेंगना बात कर रहे तुम ही? नहीं नहीं, मतलब क्या है सर, सेठ जी की गोडाउन में पहले से एक मीटिंग चालू है। ऐसे कैसे मियाँ? 11:30 बजे तो हमारी मीटिंग हो ना। नहीं बराबर है, लेकिन क्या है, सेठ जी की जिस पार्टी के साथ मीटिंग चालू है वो पार्टी बहुत लेट आई, उसमें सब गड़बड़ हो गया। लेकिन आप बैठिए ना, सेठ जी 10 मिनट में आ जाएंगे। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। आ जाएंगे सेठ जी। हाँ बैठिए ना सर। नटू काका, इनको क्या बातों में उलझाएं? यू स्टार्ट, आई विल ज्वाइन। शुरू तो कर। हुसैन जी, आपको हमारे सेठ जी के बारे में पता है? हाँ मियाँ मेरे को पता है, वो व्यापारी होना और इस दुकान का मालिक होना। नहीं नहीं, वो तो होना, मतलब वो तो है, लेकिन आपको पता है हमारे सेठ जी कहाँ से कहाँ तक आए? कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ तक। क्या बातें करते तुम ही? कंपनी के मालिक से दुकान के मालिक बने क्या? आप समझे नहीं, मैं आपको भारत के नक्शे के हिसाब से समझा रहा हूँ। मतलब? हमारे भारत के नक्शे में कच्छ कहाँ है? यहाँ। हाँ। और मुंबई कहाँ है? यहाँ। तो हमारे सेठ जी यहाँ से यहाँ तक आए, ऐसे। ओ अच्छा अच्छा। फिर यहाँ आके बहुत मेहनत की, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। मतलब वापस कच्छ पहुंच गए? नहीं नहीं, मतलब मेहनत करके मार्केट में यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। फिर उन्होंने मुंबई में आके बहुत बहुत मेहनत की। अच्छा। बहुत मेहनत की और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम पूरी मार्केट में एकदम फेमस कर दिया। इसीलिए तो देखिए, आप भी ऑर्डर देने के लिए हैदराबाद से मुंबई तक आए। लेकिन ये सब बात तुम मेरे को क्यों बता रहे? टाइम पास। हाँ? मतलब ये सब बात मैं आपको बोल के टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना। ये तो हमारे सेठ जी की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, इसलिए सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर करें। अच्छा अच्छा। ये गोडाउन कितनी दूर होना? यहीं पीछे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हाँ तो वॉक करके गोडाउन चलो। एक्सक्यूज मी। कस्टमर सर, 1-2 मिनट कस्टमर अटेंड कर लूं? ठीक है, तुम कस्टमर को अटेंड करो, नट्टू जी को लेके जाता। अबे करूं कहीं? हाँ। नहीं, नट्टू काका आपके साथ नहीं जा सकते। वो अगर कस्टमर ने दुकान से कुछ खरीदी की तो उसका बिल नट्टू काका ही बनाएंगे, इसलिए उनको तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या है सर? समझ जाओ जाओ। अभी अब बैठिए। आइए, वेलकम सर, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या दिखाऊं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल। लेकिन आप डिस्काउंट की चिंता मत कीजिए सर, पूरे मार्केट में आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा बेस्ट डिस्काउंट और कोई नहीं देगा। पर वो हमारे पास EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। 3 साल 5 साल के EMI पे आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, और वो भी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अरे एक मिनट, मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एड्रेस जानने में इंटरेस्ट है। एड्रेस? हाँ। कहाँ का एड्रेस? ये अशोक नगर में वृंदावन सोसाइटी कहाँ है? अशोक नगर तो ये पूरा अशोक नगर ही है। वृंदावन सोसाइटी के लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ से बाहर निकल के ऐसे लेफ्ट ले लीजिए। आप लेफ्ट लेंगे तो आपको वहाँ पे 4 रास्ते मिलेंगे। वहाँ से पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, और चौथे रास्ते में मुड़ जाइए। उस चौथे रास्ते में जाने के बाद आपको 4 गली मिलेगी। उसमें से पहली गली नहीं, दूसरी गली नहीं, तीसरी गली नहीं, चौथी गली के अंदर चले जाइए। उस चौथी गली में जाने के बाद आपको 4 बिल्डिंग दिखेंगे। वहाँ चौथी बिल्डिंग में जाना है ना? नहीं, वहीं नहीं जाना है, तीसरी बिल्डिंग में जाना है।
तो वही है वृंदावन सोसाइटी, समझ गए? कंफ्यूज हो गया हूँ। है ना, वही। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, अरे मियाँ, मोबाइल में मैप डालो ना, एड्रेस मिलेगा तुमको। नहीं 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 भाई, मैप में डालोगे तो मैप आपको बहुत गोल गोल घुमाएगा। नहीं, आप गोल गोल घुमा रहे हो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अभी चलो। नहीं 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 जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते, मैंने कहा ना सेठ जी मीटिंग में है। आप लोग समझते काहे को नहीं? मेरी दूसरी मीटिंग भी लाइन अप होना और रात को हैदराबाद की फ्लाइट भी होना। अभी चलो आप लोग गोदाम में चलते सेठ जी से मिलने को। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, ये टाइम पे मीटिंग नहीं हुई ना, मुझे लेट हो जाएगा। चलो। अरे एक मिनट, सेठ जी नहीं है गोडाउन में। क्या? तो तुम्हारा सेठ जी किधर होना? एक्चुअली सेठ जी गोडाउन में नहीं है, बल्कि ट्रैफिक में फंस गए हैं। मतलब आप लोग मुझसे झूठ बोले? सॉरी, एक्चुअली हम झूठ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें झूठ बोलना पड़ा। देखो मियाँ, मैं सिर्फ नेक और अच्छे इंसानों के साथ ही बिजनेस करता। अरे तो हम और हमारे सेठ जी अच्छे और नेक इंसान ही हैं। तो मेरे को झूठ काहे को बोले? दरअसल एक मुसीबत आ गई थी, इसलिए प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ठीक है ठीक है। देखो मैं समझता, इंसान जब मुसीबत में होता तो कभी कभी वो झूठ बोलता। हाँ ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और ये बात अभी मैं मानता, जब इंसान पे बड़ी बड़ी मुसीबत आती तो कभी कभी इंसान दूसरी बार भी झूठ बोलता। लेकिन अगर इंसान ने तीसरी बार भी झूठ बोला, इसका मतलब वो इंसान ही झूठा है। करेक्ट। इसलिए मैं सिर्फ 2 झूठ माफ करना, तीसरा झूठ बोला तो तीसरा झूठ पे माफ नहीं, उस इंसान को साफ करता। साफ कर देता हूँ मतलब? अपने दिल, दिमाग और मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट से साफ करता मैं। अच्छा। कसम 4 मीनार की, मैं उस इंसान के साथ कभी बिजनेस नहीं करता। आप लोग पहला झूठ बोल चुके। अब झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हुसैन हैदराबादी जी, क्योंकि सेठ जी बस अभी आते ही होंगे। वो क्या है, मुंबई में ट्रैफिक बहुत रहता है ना, इसलिए सेठ जी को आने में देरी हो गई। हाँ पता है, मुंबई में बहुत ट्रैफिक होना और ट्रैफिक से लोग परेशान भी होना। बहुत थैंक यू वेरी मच हमारी तकलीफ समझने के लिए। थैंक यू। जल्दी से तुम्हारे सेठ जी को फोन लगाओ, पूछो कितना टाइम लगना। अभी पूछता हूँ नेटू काका। तब तक आप बैठिए ना। हाँ, बैठिए। हाँ बोल बागा। हाँ, सेठ जी कहाँ पहुँचे? अरे भाई, मैं अभी तक टैक्सी में ही बंद पड़ा हूँ भाई। अरे बाप रे, वो हुसैन हैदराबादी जी दुकान आ गए हैं। क्या? तो हमारी जो बात हुई ना, वो गोडाउन वाला बहाना बता दे उनको। अरे वही बोला, लेकिन उसमें बाल बचे। क्या मतलब सेठ जी, हमने उन्हें यही बताया कि सेठ जी इस वक्त गोडाउन में है, मीटिंग कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने सब सुन लिया, लेकिन बाद में एकदम इम्पेशेंट हो गए। पेशेंट हो गया? क्या हो गया उनको अचानक? अरे डॉक्टर को बुला जल्दी भाई। अरे पेशेंट नहीं सेठ जी, इम्पेशेंट मतलब अधीरिये हो गए, अधीरिये। अधीरिये हो गए। हाँ, फिर अचानक गोडाउन की ओर चलने लगे। अरे बाप रे, फिर? तो मैं और नट्टू काका बहुत डर गए, इसलिए हमने उन्हें बता दिया कि सेठ जी इस वक्त गोडाउन में नहीं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो फिर वो क्या बोले? पहले तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया, लेकिन फिर बोला कि 2 झूठ बोलने तक वो इंसान को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर इंसान ने तीसरा झूठ बोला तो फिर माफ नहीं करते। अरे वाह, इसका मतलब एक और झूठ बोलने का मौका है हमारे पास। अरे सेठ जी, एक और झूठ बोलने का मौका है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस मौके का इस्तेमाल करें। अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हमें एक और झूठ बोलना पड़ा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम शेफ है, वो हमें माफ कर देंगे। माफ तो कर देंगे, लेकिन फिर माफ करके दुकान से निकल गए तो? अरे भाई, तो नकारात्मक क्यों बोल रहा है? नकारात्मक मत बोल भाई, मेरी कोशिश जारी है। ये टैक्सी का दरवाजा खुलते ही मैं पवन में के दुकान पहुंच जाऊंगा। अरे वो सब बात छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कितनी देर में पहुंचेंगे? मैं उन्हें क्या बोलूं? 15 मिनट बोल दे। 15 मिनट। जी ओके सेठ जी। ठीक। आप बहुत लकी है, आपको ट्रैफिक नहीं मिला।
हुसैन हैदराबादी जी फाइनल, सेठ जी 15 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। आ तो जाएंगे ना? हाँ पक्का आ जाएंगे। तब तक आपके लिए क्या नाश्ता मंगाऊं? क्या लेंगे आप? नको नको, नाश्ता नको। अच्छा फालूदा, सर हमारे यहाँ फालूदा एकदम मस्त मिलता है। मैं अभी जाके आपके लिए मस्त रोज फालूदा विद आइसक्रीम लेके आता हूँ। है ना टुका का? अभी आया। सेठ जी 15 मिनट में दुकान पहुंच जाए तो अच्छा है। दोस्तों, जेठालाल पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह कार में फंसा हुआ है। जेठालाल का हाल पुरानी फिल्मों में विलन के चंगुल में फंसी हुई हीरोइन की तरह हो गया है, जिसका निकलना नामुमकिन है। पर जेठालाल को तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि दुकान पर हुसैन हैदराबादी इंतजार कर रहा है। पर जेठालाल का यहां से निकलना जरा मुश्किल, ऐसा ही लग रहा है ना आपको? आप मेरे परम मित्र जेठालाल को कम मत समझिए। उसका कच्ची दिमाग तेज रफ्तार से चलता है। वो इस सिचुएशन से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, पर उसे ये आइडिया जल्दी आना चाहिए, क्योंकि हुसैन हैदराबादी दुकान पे इंतजार कर रहा है और अगर जेठालाल टाइम पर नहीं पहुंचा तो ये डील कैंसिल कर देगा और जेठालाल का बहुत नुकसान होगा। क्या लगता है, क्या जेठालाल इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढ पाएगा? क्या जेठालाल टाइम पर दुकान पहुंच पाएगा, या कोई नई मुसीबत उसे फिर से रास्ते में पकड़ लेगी? आगे जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कितना देना है तुमको? 4800। हाँ रिक्शा, एक 2 मिनट आता हूँ। 200 छुट्टा है क्या? तो 5000 देता हूँ मैं। हाँ 1 मिनट। मेरी चाबी। चल भाई चल, जल्दी कर, शुरू कर। अरे करता हूँ, चल चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर।